मैं अक्सर राजनेताओं से कहता हूं, बाकी सब चीजों में दंड फंद चल जाएगा, लेकिन हवा साफ हो गई, गंगा साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, सबको नौकरी मिल गई, ऐसी बातें मत बोलो। ना ना ना, कोई अधिकारी कागज पे लिख के दे मत बोलो। अधिकारी तो लिख के दे देंगे, कुर्ता आपका फाड़ डालेगी जनता, क्योंकि ये तो जनता खुद देख रही ना आंख से। मेरे गांव में विधायक जी लाख गंगा में खड़े होकर कहेंगे सड़क बन गई। अरे मैं तो गांव में ही रहता, मैं नहीं देख रहा हूं सड़क बनी कि नहीं बनी। मैं टीवी की मानूंगा कि अपने आंखों की मानूंगा? 1700 किलोमीटर जो गंगा के पेश में हमारा ननकुर जाकर रह रहा है, वो इनकी मानेगा? विनोद कटियार की? वो रोड नहीं देख रहा गंगा की क्या हालत है और यमुना की क्या हालत है? अभी मैं ये गुजर रहा था उधर से, तो 4-5 दिन की बात होगी, दिल्ली में मैंने यमुना की दशा देखी। 5-5 फीट सफेद जो वो जमा हुआ है झाग, यमुना का तो नामो निशान नहीं। इसलिए ऐसा बातें मत बोलो, इसी से जनता नाराज होती है और फिर वोट में नुकसान कर देती है। मैं आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूं, चाहे रोहित अग्रवाल हो, चाहे जावेद हो, चाहे नाहिद हो और चाहे विनोद कटियार हो। अरे महाराज, आपकी कोठी जैसा देश नहीं हो गया कि जिसमें चीकू का पेड़ भी लगा है, अनानास का भी लगा है, संतरा भी है, किशमिश भी है। आपको लगता है पूरे देश में ऐसे ही हो गया? ना जी ना। किसान तो गोभी के फूल से आगे बढ़ ही नहीं पाया। आप अपने घर में कमल का फूल उगाओ और चाहे चमेली उगाओ, चाहे मोगरा उगाओ। ये सोचना चाहिए। और बुनियादी बात ये, जो बात शशांक ने कही, उसी बात को मैं शुरुआत में मैंने कहा था, आग लग जाने पर बाल्टी लेके भी नहीं दौड़ते हम बड़े ढीठ लोग हैं इस मामले में। हम मीटिंग बुलाते हैं आग लग जाने पर और फिर अधिकारियों से कहते हैं कि इसकी कागजी कार्रवाई शुरू की जाए, डीपीआर बनाई जाए, और तब तक तो आग जला के भस्मीभूत कर देती जब तक डीपीआर सीपीआर बनती है। और एक बात हरिनाम सिंह कह रहे थे, बाढ़। मैंने अपने पत्रकारी जीवन में कोई सरकार रही हो, सभी दलों की सरकारें देखी देश में प्रदेश में। मैंने सच बात कहूं, कड़वी है लेकिन सच है, नौकरशाही को बाढ़ बहुत प्रिय होती है। लगभग हर नौकरशाह चाहता है कि या खुदा मेरी पोस्टिंग के दौरान बाढ़ आ जाए ढंग की, जरा तबीयत से। क्यों मालूम है क्यों? हरनाम सिंह ज्यादा प्रैक्टिकली जानते हैं। क्योंकि बाढ़ में टेंडर, सरकारी खरीद के टेंडर की सामान्य प्रक्रिया शिथिल कर दी जाती है। कलेक्टर इंपावर्ड होता है, एसओएस कहीं से भी सामान खरीद ले। गजब बात है। एक आईएएस अधिकारी थे पटना में, कलेक्टर है वहां के। बाढ़ के समय उन्होंने बताया, इतना अच्छा काम किया, टाइम्स मैगजीन ने उनका फोटो छापा। बाद में घोटाला हुआ तो पता लगा जी अरे वो तो लंबी कमाई करके निकल लिए। तब टाइम्स मैगजीन ने उस पर एक क्षमा पत्र छापा। उत्तराखंड में एक जब आपदा आई थी हरनाम भाई, तो मैंने एक शब्द दिया था, वो शब्द उत्तराखंड की राजनीति में आज तक इको करता है। मैंने कहा था आपदा आई, नाहिद लारी आप भी सुन लो, विनोद जी आप भी, आपदा आई संपदा लाई। जिस देश में आपदा के आने की कामना की जाए, वहां अगर आपदा कम आ रही है तो परमात्मा की दया है, बाकी कुछ नहीं। मैं हैरान हूं, जिस इलाके में हर साल जो गांव डूबते हैं, कटते हैं, वहां हर साल पीपा पुल बनता है। हरनाम सिंह, मैंने एक बार अधिकारियों से कहा कि बार बार ये पीपा पुल बनाने से अच्छा है, इसमें भी लाखों रुपया फंसाते हो, खराब करते हो, है कागज पे बना देते हो, एक बार पक्का ही पुल बना दो। तो बाद में एक अधिकारी हमसे कह रहे थे कि भाई साहब ऐसा सुझाव न दिया करिए, है फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे विदेश में कैसे पढ़ेंगे। समस्या तो ये है, समस्या ये हरनाम सिंह की सुने कौन और शशांक की कौन सुने? कौन सुनेगा? फिर ननकू रज्जाक को तो आप भूल ही जाओ, उनकी तो फिर बिल्कुल सर अल्लाह भरोसे हैं।
कभी किसी बड़े राजनेता ने अधिकारी को बुला के, एक हमको आईएएस अधिकारी मिले, रिटायर हो गए, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े पदों पर रहे, 10-12 जिलों में कलेक्टर रहे, 5-7 मंडलों में कमिश्नर रहे, बहुत कुछ रहे, फिर बाद में प्रमुख सचिव और सब होकर रिटायर हो गए। एक बार हमको बताए, बोले कि मैं जब बलिया में कलेक्टर था या पता नहीं गाजीपुर में, तो मैं एक पुलिया का वो कुछ जोड़ने वाला पैच, उसका कुछ फाइल बढ़ा के आया। क्या? बोले 13-14 साल बाद में वही उस रेंज का, उस मंडल का मंडलायुक्त होके गया तो देखा फाइल वहीं पर रखी थी। क्यों? क्योंकि चीजें सरल हो जाएंगी। मैं बार बार कहता हूं, उसी से पराली की समस्या को भी समझ लीजिएगा जी। आप ऐसा कोई फार्मूला ढूंढ लाओ शशांक कि भाई ऐसी सड़क हम बना देंगे जिसमें 20 साल गड्ढा नहीं पड़ेगा, मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से आप पास करा लो तो मैं जान जाऊंगा। क्यों? सामान्यता तो होना चाहिए ऐसी तकनीक, बिल्कुल, लेकिन ऐसी तकनीक अधिकारियों को रास नहीं आएगी। ना ना ना, वो कहेंगे ये पागल हो गए शशांक मिश्रा है, ऐसे ऐसा रास्ता बता रहे हैं। उन्हें वही तकनीक चाहिए जो हर बरसात में टूटे और हर बरसात से पहले टेंडर हो। बिल्कुल सही बात। मसला ये है, समय रहते चेते, जनता के कष्ट के साथ एकात्म का भाव हो तो पराली इतनी बड़ी समस्या नहीं। वन लाइनर दे के बात खत्म करता हूं, सिर्फ इतना कर दीजिए, 200 रुपया कुंटल पराली खरीदी जाएगी। पराली की समस्या के लिए किसी वैज्ञानिकों के सम्मेलन की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कर दीजिए, देश में कहीं पराली की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद।